फेसबुक एड्स के थ्रू सेल्स लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से सेल्स एड कैंपेन लॉन्च करना है, किस तरीके से किस सेटअप को कब करना है। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से फेसबुक एड्स जो सेल्स के लिए होता है, परचेज के लिए होता है, उस कैंपेन को लॉन्च करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर के बताओ, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना एड अकाउंट में जाना है। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, पिक्सेल कैसे क्रिएट करना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाओ चेक करो। जो फेसबुक एड्स का प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट देखो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐड अकाउंट में जाएंगे। ऐड अकाउंट मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको 3 लेवल होते हैं, कैंपेन, एड सेट एंड एड्स। उस केसेस में आपको यहाँ पे कैंपेन में जाना है। कैंपेन में जाने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ना कैंपेन ऑब्जेक्टिव करके आएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में कि अवेयरनेस कैंपेन क्या होता है और उसको कैसे सेटअप करना है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि ट्रैफिक कैंपेन क्या होता है, उसको कैसे सेटअप करना होता है। और इंगेजमेंट का भी बता चुका हूँ और लीड्स का भी बता चुका हूँ। तो वो चारों वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं सेल्स कैंपेन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही सेल्स पे क्लिक करोगे तो आप देखो जनरली सेल्स कैंपेन होता है ना, एक कन्वर्जन कैंपेन होता है। जरूरी नहीं कि आप परचेज के लिए ही करो, ये आप कैटलॉग सेल्स के लिए भी कर सकते हो। किसी को अगर मैसेंजर या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भेजना है तो भी आप सेल्स कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। या आपका जो ऑब्जेक्टिव है कॉल्स है तो उस केसेस में भी आप सेल्स कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सेल्स, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। पहला जो ऑप्शन है वो है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और दूसरा जो है मैनुअल सेल्स कैंपेन। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में कि आप मैनुअल सेल्स कैंपेन से जाओ और एक बार थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाए, आपको सारे सेटअप्स का पता हो जाए कि किस सेटअप से क्या इफेक्ट होता है, फिर आप ये एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, एंड देखा गया है कि ये दोनों कैंपेन अगर लॉन्च करोगे तो मैंने जैसे टेस्ट किया था तो एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन से मुझे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ रहे थे। ओके, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। बट सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो मैनुअल सेल्स कैंपेन है इसको स्टार्ट करो। सबसे पहले इस पे क्लिक करो एंड देन कंटिन्यू करो। ठीक है, कंटिन्यू करते ही आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगा। और कोई भी कैंपेन में 3 लेवल होते हैं ना, कोई भी फेसबुक ऐड लॉन्च करते हो आप तो उसमें 3 लेवल होते हैं। पहला होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एड सेट लेवल और तीसरा होता है एड्स लेवल। ओके, एंड तीनों लेवल पे कुछ कुछ सेटअप्स होते हैं, हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सबसे जो पहला होता है कैंपेन नेम, कैंपेन नेम ही होता है। जो भी आपको कैंपेन नेम डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज है। जनरली 4 जो डिफरेंट डिफरेंट आई वुड से इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। जैसे क्रेडिट लोन्स वगैरह का हो गया, या जॉब मार्केट का एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गया, या हाउसिंग मॉर्गेज रिलेटेड, या सोशल इश्यूज, या एनजीओ हो आप, या इलेक्शंस पॉलिटिक्स के लिए एड रन कर रहे हो तो उस केसेस में भी आपको सिलेक्ट करना होता है स्पेशल कैटेगरीज। बट 99% ऑफ द केसेस में आप ये सिलेक्ट नहीं करते हो मोस्टली, क्योंकि आप इसके लिए एड रन नहीं करते हो। ओके, तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है अनलेस आप इन चारों चीज़ों के लिए ऐड रन कर रहे हो। ठीक है, देन आपको यहाँ पे ये कैंपेन डिटेल्स आ गया। इसमें तो सेल्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव में चूज करके ही रखना है, क्योंकि मैं इसी का है ना, यही जो सेल्स कैंपेन है यही मेरा गोल है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। देन है एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स। अगर आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस स्टोर है, जैसे वू कॉमर्स पे है, शॉपिफाई पे है, तो आप एक कैटलॉग क्रिएट करते हो जिसमें आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स का एक जगह एक लिस्ट होता है ना। और वो आपको अपलोड करना होता है फेसबुक में, एक कैटलॉग बनाना होता है। तो अगर आपने कैटलॉग बनाया हुआ है तो आप फिर ये एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड रन कर सकते हो। अगर आपके पास कैटलॉग नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है ना नॉर्मल कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। मैं आपको ये कैटलॉग एड्स के बारे में आगे चल करके बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कैटलॉग एड सेटअप करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को सिंक करना है फेसबुक कैटलॉग से अपने जो भी आपका ई कॉमर्स का स्टोर है, वो कॉमर्स है, शॉपिफाई, उसको कैसे सिंक करना है, सो दैट जो भी आप चेंजेस करो अपने वेबसाइट में ऑटोमेटिकली विद इन आवर या विद इन अ डे आपका जो सारा जो प्रोडक्ट है वो सिंक होकर के जो भी चेंजेस है वो फेसबुक में दोबारा चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आगे चल करके मैं बताऊंगा किस तरीके से कैटलॉग एड्स लॉन्च करने हैं। एंड नेक्स्ट जो है एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट है। ठीक है, इसमें इसको हम लोग पहले सीबीओ बोलते थे, जैसे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जो बजट को ऑप्टिमाइज करना है कैंपेन लेवल पे करना है।
है ना? यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक कैंपेन है और इसके अंदर मैं अगर 2, 4, 5 एड सेट लॉन्च कर दूँ, ढेर सारा एड लॉन्च कर दूँ, तो ये सारे को एक साथ ऑप्टिमाइज़ करेगा और जो बजट है सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट ये अच्छा नहीं होता एक्चुअली में। ओके, अच्छा ये होता है कि आप एड सेट लेवल पे, ये जो मिडिल वाला लेवल है एड सेट लेवल, इस लेवल पे आप बजट डालो जो भी आपका अमाउंट स्पेंड करना है। और अगर दो तीन लॉन्च करने हैं एड सेट तो दो तीन जगह है ना अलग अलग उनका बजट डालो। इससे क्या होता है कि जो आप ऑप्टिमाइजेशन है उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप ए बी टेस्टिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाएगा। क्योंकि जो फेसबुक है रैंडमली किसी में ज़्यादा स्पेंड कर देगा किसी में कम कर देगा, है ना? तो आपको ये हमेशा टर्न ऑफ करके रखना है। देन ए बी टेस्ट, उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि ए बी टेस्ट करने के लिए आपको इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। ढेर सारा ना दो तीन एड सेट लॉन्च कर लो या दो तीन ऐड कर लो, वैसे ही टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि टेस्टिंग में सिर्फ दो तीन चीज़ों का टेस्टिंग होता है, जैसे इमेजेस का हो गया, टेक्स्ट का हो गया, ऑडियंस का हो गया एंड ये प्लेसमेंट्स का हो गया। तो इमेज और टेक्स्ट को अगर टेस्ट करना है तो आप दो तीन ऐड लॉन्च कर लो। और ऑडियंस एंड प्लेसमेंट को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे दो जो है एड सेट यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। तो इसका ज़रूरत नहीं है, मैं आगे चल के बताऊंगा कि ऑडियंस वगैरह कैसे सिलेक्ट करना है, प्लेसमेंट कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये आपको करना है। एंड देन आपको देखो यहाँ पे एक रिपोर्टिंग आ रहा है। रिपोर्टिंग में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऐड है आपके न्यू ऑडियंस को या एंगेज्ड ऑडियंस को या एग्जिस्टिंग ऑडियंस को कितनी बार शो हुआ है, तो वो आपको दिखाएगा रिपोर्टिंग में, है ना? न्यू ऑडियंस मीन्स हो गया कंप्लीटली न्यू, जिसने कभी आपके वेबसाइट को विजिट ही नहीं किया है, बिल्कुल रैंडम पर्सन जो है, जिसको हम लोग कोल्ड ऑडियंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है? देन ये जो है एंगेज्ड ऑडियंस, इट मीन्स कि इन लोगों ने आपके वेबसाइट से या आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से फेसबुक प्रोफाइल से इंटरेक्ट किया है, इसको हम लोग जनरली वार्म ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है? देन थर्ड जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो आपसे प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी ने परचेज कर लिया है, उनको भी ऐड शो हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट कस्टमर्स। जनरली आप क्रॉस मार्केटिंग या कोई डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो उस जो ऑलरेडी कोई परचेज कर चुका है वो दोबारा परचेज करना चाहेगा, तो उस केसेस में हम जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी हम ऐड दिखाते हैं। तो आप ये तीनों को ऐड दिखाने के लिए किसको कितना जो है ना बजट जा रहा है या कितना लोगों को रिपोर्टिंग हो रही है, तो ये सारा चीज़ आपको रिपोर्टिंग में मिलेगा। उसके लिए आपको ऑडियंस सेगमेंट में जा करके यहाँ पे को बनाना पड़ता है कि कौन सा एग्जिस्टिंग ऑडियंस है और कौन सा आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑडियंस कौन सा है कौन सा एंगेज्ड ऑडियंस है आपको दिखाना पड़ता है, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बारे में आगे चल करके बताऊंगा कि कैसे इसको करना है, क्योंकि ये थोड़ा रीसेंट चीजें हैं और थोड़ा समझना इसको जरूरी है कि क्या अप्लाई होता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आप ऑडियंस सेगमेंट में करते हो ना, वो पूरे आपके एड अकाउंट में अप्लाई होता है। तो कई बार अगर आपको एड अकाउंट में अप्लाई नहीं करना है तो जनरली आप यहाँ से नहीं करते हो, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको एड सेट नेम है यहाँ पे, ठीक है? एड सेट नेम में जो भी आपको नेम देना है दे देना। देन है कन्वर्जन। जनरली क्योंकि मेरा जो कन्वर्जन है मोस्टली वेबसाइट पे होने वाला है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करूंगा। अगर आपका ऐप है, जैसे ऐप इंस्टॉल ऐड रन करना है, तो दैट इज ऑल्सो अ कन्वर्जन सेल्स एड्स, ठीक है? तो उस केसेस में आप ऐप चूज करोगे, है ना? वेबसाइट या ऐप कर सकते हो। या अगर आपको मैसेंजर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे लोगों को बुलाना है, लोगों से मैसेज करवाना है, तो दैट इज ऑल्सो अ सेल्स कैंपेन। और यहाँ पे आप जो लोकेशन होगा आपका कन्वर्जन लोकेशन, इंस्टाग्राम फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम मैसेंजर या व्हाट्सएप होगा, ठीक है? तो आपको जो मैं अभी आज बता रहा हूँ उसमें आपको वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ, तो आपको वेबसाइट सेलेक्ट करना है। देन परफॉर्मेंस गोल में आपका जो होगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। कन्वर्जेंस होता है कि सेल्स आ गया, जो भी हो गया आपका गोल है, तो हमें मैक्सिमाइज करके दो। फेसबुक को हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैक्सिमाइज करके गोल दो, जो भी हमारा गोल है उसको मैक्सिमाइज करो, ठीक है? देन यहाँ पे पिक्सल, यहाँ पे आपको पिक्सल सेलेक्ट करने के लिए आएगा। पिक्सल सेटअप कैसे करना है मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ उससे रिलेटेड, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है? इसको करने के बाद आपको यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट में जाना है एंड यहाँ से जो भी आपका कन्वर्जन इवेंट है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा मान लो कि ये सेल्स कैंपेन है, तो मुझे ये परचेज जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कई कई बार इस तरीके से आएगा आपका कि जो आपका ऑप्टिमाइजेशन है हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपका इवेंट है उसने डेटा रिसीव नहीं किया है। तो इससे घबराना नहीं है, है ना? अगर आपने सही से पिक्सल सेटअप किया है
और सारे इवेंट सही से सेटअप किए हैं, तो ये इनएक्टिव भी है तो कोई बात नहीं, जब आपका पहला सेल्स आ जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है। देन है कॉस्ट पर गोल। इनिशियली में अगर आपको नहीं पता कि आपको जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो कितने में सेल होगा, तो इसको आप ब्लैंक रख सकते हो। अगर आपको पता है कि मुझे इतना ही में सेल करना है, तो यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो जो भी। मान लो कि आपको 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, तो 100 रुपये डाल दो, इससे ज़्यादा मैं स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इससे डालने से क्या होगा कि आपका हो सकता है कभी कभी बजट ही ना स्पेंड स्पेंड करे, या कई कई बार होगा कि आपका ज़्यादा बजट भी स्पेंड हो जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा। तो इनिशियली में इसका डालने का कोई मतलब ही नहीं होता। जब तक आपके 50 गोल्स नहीं आ गए हैं, 50-60 अकाउंट में, तब तक इसको मत डालो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है। देन आपको डायनेमिक क्रिएटिव, ये ऑलरेडी देखो है ना, डायनेमिक क्रिएटिव विल बी गोइंग अवे सून। ये ऑलरेडी डिलीट किया जा रहा है फेसबुक का इस सिस्टम से, तो इसको तो ऐसे ही ऑफ करके रखना है आपको। ठीक है। देन बजट एंड शेड्यूल में आपको जो भी बजट है, डेली बजट ही डालो, जो भी आपका डेली बजट है। एंड यहाँ पे लाइफ टाइम बजट भी डाल सकते हो, अगर आपको पता है कि किस तारीख तक आप कैंपेन को रन करना है, तो उस केस में आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट देना होता है ना। लेकिन मान लो कि मुझे डेली लॉन्च करना है, और जब जब तक लॉन्च करना है तब तक, जब तक मैं इस कैंपेन को बंद ना कर दूं, है ना, तो उस केस में हम सिर्फ स्टार्ट डेट ही देते हैं, और जिस दिन आपको पॉज करना है कैंपेन को पॉज कर सकते हो। ठीक है। एंड बजट के लिए मैं जनरली, बहुत लोग पूछते हैं कि बजट कितना होना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट प्राइस है उस हिसाब से यहाँ पे डेली बजट रखो। अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस 2,000 रुपये का है, तो 2,000 का बजट रखो मिनिमम, है ना। 4,000 5,000 भी रख सकते हो। ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट 500 का है, तो 500 का मिनिमम होना चाहिए आपका एटलीस्ट बजट, डेली बजट। 100 रुपये का है तो 100 रुपये रखो। 100 रुपये से कम का प्रोडक्ट है तो एटलीस्ट 100 रुपये तो रखो ही, है ना। तो इतना आपको करना पड़ेगा, मिनिमम 100 रुपये रखना है। लेकिन जो ऑन एन एवरेज जो होता है, 500 to 1,000 जो है, ऑन एन एवरेज है। ठीक है। उसके बाद आपको ये बजट शेड्यूलिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये आपको ऑप्शन देता है कि किस दिन आपको एक्स्ट्रा बजट स्पेंड करना है। मान लो आप दिवाली के लिए ऑफर लॉन्च कर रहे हो, और उस दिन आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो कि दिवाली के दिन जो भी दिन है, जो बजट है मेरा, उसको आप 500 रुपये से इंक्रीज कर दो। तो ये, अगर आपका रेगुलर का जो बजट है वो यहाँ पे मान लो कि 500 का है, तो उस दिन आपको 1,000 स्पेंड होगा। तो ये कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं है जनरली। ठीक है। ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स आप कर सकते हो इस तरीके से, रेगुलर नहीं करना है इसको। एड शेड्यूलिंग भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑल टाइम रन करो। आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टाइम रन करें, तो उसके लिए पहले आपको ये लाइफ टाइम करना पड़ेगा। लाइफ टाइम करोगे तब ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इस तरीके से चुनने के लिए आएगा आपको किस दिन आपको लॉन्च करना है या रन करना है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि मंडे टू फ्राइडे जो है 9 AM से लेकर के, यहाँ पे देखो 8 9 आते रहेगा यहाँ पे, 9 AM से लेकर के एंड रात के मिडनाइट तक हो, तो ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। बट ये जनरली क्या है, ये आपको करना नहीं है, अनलेस आपका जो कैंपेन है, एक आपको पता है किस दिन तक चलाना है, तभी ये ऑप्शन ही आएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसको भी नहीं करना आपको। देन ऑडियंस कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ऑडियंस के लिए लोकेशन डालना होता है जहां भी आपको टारगेट करना है। जैसे मान लो कि मुझे ऑल ओवर इंडिया टारगेट करना है, स्पेसिफिक स्टेट टारगेट करना है। मान लो कि मुझे महाराष्ट्र टारगेट करना है, ओके, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये देखो, पूरा महाराष्ट्र जो है यहाँ पे टारगेट हो गया, इंक्लूड हो गया। किसी पर्टिकुलर स्टेट को एक्सक्लूड करना है लोकेशन को, तो यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोकेशन टारगेट करो जहां भी आपको टारगेट करना है। एंड देन यहाँ पे आपका मिनिमम एज है। अगर आपका कोई भी पता नहीं है कि कौन सा ऑडियंस होगा, तो आप 18 रखो। अदरवाइज अगर अगर आपको पता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो 25+ वाले लोगों के लिए है, तो आप 25 कर दो यहाँ पे। ये टारगेटिंग वाला मिनिमम एज नहीं है, ये फेसबुक का एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, तो इससे घबराना नहीं है आपको। ठीक है। देन एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंसेस। वो ऑडियंसेस होते हैं जो आपको खुद का ऑडियंस है ना। अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है, या कोई आपके वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट कर चुका है, आपको इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो करता है या फेसबुक पे फॉलो करता है, तो वो सब आपका अपना ऑडियंस है। जो इंगेज्ड ऑडियंस जिसको बोलते हैं, ये इसको कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हो, जो आपसे ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुका है।
तो ये भी मैं आगे चल कर बताऊंगा किस तरीके से आपको कस्टम ऑडियंसेस बनाने हैं। एंड इसको आप जनरली अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो इस ये तो आपके पास होगा ही नहीं, तो इसको ब्लैंक ही रहने देना है। ओके, लेकिन बाद में अगर मान लो कि आपके पास ढेर सारा परचेजेज का आ गया एंड आप चाहते हो कि उन परचेज जो आपके कस्टमर से जिन्होंने परचेज किया उनको ऐड नहीं दिखाओ, तो यहाँ पे उनका कस्टम ऑडियंस बना करके और उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, तो उनको ऐड नहीं दिखेगा। ओके, लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज डालना है यहाँ पे डाल सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी डालना है आपको। मराठी मान लो कि महाराष्ट्र में मैं टारगेट कर रहा हूँ तो मराठी को करता हूँ, और इंग्लिश को करता हूँ। इंग्लिश तो रखना ही रखना है आपको, क्योंकि 99% लोगों के पास इंग्लिश जो है ना जनरली जानते हैं, और उनका जो सर्च करते हैं फेसबुक वगैरह पे तो वो इंग्लिश में ही मोस्टली करते हैं। ओके, तो ये रख दो। देन एडवांटेज प्लस ऑडियंस में आपको यहाँ पे ऑडियंस सजेशन जो आ रहा है ऑप्शनल, इस पे क्लिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यहीं से आपका जो है ना ऑडियंस जो है टारगेटिंग होगा। आजकल बहुत सारा जो रिजल्ट अच्छा आ रहा है वो ब्रॉड टारगेटिंग से आ रहा है, बिना कोई टारगेटिंग के ही आ रहा है। बट अगर आप टारगेटिंग करना चाहो तो यहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। कस्टम ऑडियंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। और यहाँ पे अगर आप कस्टम ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट न्यू करके। मैं आगे चल के बताऊंगा, है ना। और एक्सक्लूड करना है कस्टम ऑडियंसेस को तो यहाँ पे करना है। ठीक है, इधर था, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। एक्सक्लूड करना है तो यहाँ करना है, एंड इंक्लूड करना है तो यहाँ करना है। ठीक है, देन ये एज ग्रुप जो है ये आपका टारगेटिंग का है। मैं चाहता हूँ कि 25, जैसे मैंने यहाँ पे मिनिमम 25 सिलेक्ट कर लिया था इसीलिए 25 से आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टारगेट ऑडियंस है मान लो 25 से लेकर के 40 तक का है। ओके, तो मैं इस तरीके से टारगेट यहाँ पे कर लूंगा, जो भी मेरा टारगेटिंग ऑडियंस है। उस तरीके से जेंडर का मेन वुमेन जिसको टारगेट करना है तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। मान लो वुमेन को करना है तो वुमेन सिर्फ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपको टारगेट करना है, ऑल करना है तो ऑल कर सकते हो। देन ये डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर से रिलेटेड चीजें डालनी है ना। जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उससे रिलेटेड कौन आपका ऑडियंस हो सकता है, आपको उस ऑडियंस, वो पर्सन का प्रोफाइल बनाना है पहले, जिसको हम लोग पर्सोना बोलते हैं, है ना। आपको क्रिएट करना होगा कौन है, उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज है। एक आइडियल जो पर्सन होता है आपके कस्टमर कौन हो सकता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या डेमोग्राफिक्स है, क्या बिहेवियर होते हैं, वो आपको पहले रिसर्च करके पता करना होगा, या आप खुद पता होगा आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो। और उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ब्राउज में भी जा सकते हो, यहाँ से ही मिल जाएगा आपको। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ इवेंट्स में जिसका एनिवर्सरी है, ओके, एनिवर्सरी विद इन 30 डेज है, उनको मैं टारगेट करूँ, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। सर्च भी कर सकता हूँ, है ना, सर्च भी करूंगा तो आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ एंड यहाँ पे मैं एनिवर्सरी करता हूँ, तो ये देखो एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, या इवेंट जो है बर्थडे है किसी का मान लो, तो यहाँ से आप सर्च करोगे भी तो भी आ जाएगा। तो आप देख लेना यहाँ पे ऑडियंस जो भी आपको चाहिए। देन प्लेसमेंट, प्लेसमेंट में मोस्टली आपको एडवांटेज प्लस ही करना है। एडवांटेज प्लस मीन्स होता है कि जो भी आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या मैसेंजर वगैरह है, हर जगह ऐड चलेगा। लेकिन अगर आप मैनुअल करना चाहते हो तो मैनुअल भी कर सकते हो। मैनुअल में मीन्स यहाँ पे देखो आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर है। फेसबुक में देखो यहाँ पे चारों के लिए फीड्स होते हैं, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड वगैरह जो है। देन स्टोरीज एंड रील्स होता है जिसमें आपका जो है ना स्टोरीज आएगा, फेसबुक स्टोरेज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, है ना। यहाँ पे फीड में एक्सप्लोर भी सेक्शन आता है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर वगैरह। तो अगर आप हर जगह ऐड रन करना चाहते हो तो सारा सेलेक्ट करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एडवांटेज प्लस एक साथ कर लो। ठीक है, अगर हर जगह करना चाहते हो तो। कई कई बार अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मोबाइल पे करना है तो उसके लिए मैनुअल प्लेसमेंट करके डिवाइसेस में यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से डेस्कटॉप को हटा देना है। अब मोबाइल पे सिर्फ ये ऐड शो होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो उसके करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, एंड नेक्स्ट में आपको यहाँ पे ऐड का नेम डाल देना है जो भी आपका ऐड है। एंड देन जो है यहाँ पे पार्टनरशिप ऐड है, इसको आपको टर्न ऑन नहीं करना है। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए होता है ना। किसी सेलिब्रिटी को या किसी जो है ना इन्फ्लुएंसर को आप देखते हो किसी ब्रांड के लिए वो ऐड रन करते हैं, तो वो यहाँ से करते हैं पार्टनरशिप ऐड से। उनका जो है, जो इन्फ्लुएंसर है या जो भी सेलिब्रिटी है, उनका जो अकाउंट है ब्रांड कनेक्ट करती है यहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट, और उनके थ्रू ऐड रन करती है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उनका नहीं भी कनेक्ट करोगे तो पोस्ट जो है ना, पोस्ट का जो आईडी होता है वो दे करके यहाँ से ऐड रन हो जाएगा, तो ये भी हो जाता है।
लेकिन आपके लिए मोस्टली ये नहीं होगा, क्योंकि आप मोस्टली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करोगे, तो इसको आपको टर्न ऑफ करके रखना है। ठीक है। आइडेंटिटी में आपको फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करना है अपने बिजनेस मैनेजर में, तो वीडियो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ओके। देन ऐड सेटअप में आपको क्रिएट ऐड करना है। अगर आप चाहते हो कि कोई पोस्ट है ऑलरेडी, तो आप एग्जिस्टिंग पोस्ट भी यूज कर सकते हो। एग्जिस्टिंग पोस्ट में जाओगे तो आपको ऐड का जो भी दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो, सेलेक्ट पोस्ट करके आएगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपने पोस्ट डाल रखा है, उसको एज ए ऐड भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्सटर्नली आप अपलोड करो इमेज या वीडियो, तो क्रिएट ऐड करना है, ताकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिले कि आप यहाँ पे ऐड, यहाँ पे अपलोड कर सको। ठीक है। तो क्रिएट ऐड करने के बाद आपको मैनुअल अपलोड पे क्लिक करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए ये ग्रेड आउट हो रहा है, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। बट ई कॉमर्स का अगर आप रन कर रहे हो, तो मोस्टली आपको कैटलॉग क्रिएट करना पड़ेगा, अगर आप शॉपिफाई या वो कॉमर्स में कर रहे हो, सो दैट आप इसका बेनिफिट लो, है ना, कैटलॉग एड्स रन करो। ओके। हम यहाँ पे मैनुअल अपलोड कर देते हैं, एंड देन यहाँ फॉर्मेट में सिंगल इमेज और वीडियो कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कैरोसेल ऐड रन करो, है ना, वाला ऐड, जनरली दो या दो से ज़्यादा जो इमेजेस वीडियोस होते हैं उसमें, तो आप यहाँ पे कैरोसेल सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली आई थिंक 10 तक जा सकते हो, इसमें 10 कार्ड्स तक। एंड सबका अलग अलग सेटअप्स होता है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे कार्ड्स का यहाँ पे देखो, है ना, एटलीस्ट 2 कार्ड्स तो चाहिए। यहाँ पे कार्ड क्रिएट कर सकते हो, वीडियो कार्ड, इमेज कार्ड, जो भी है। बट मुझे सिंगल इमेज और वीडियो करना है, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। देन मल्टी एडवर्टाइजर एड्स है, इसको आपको टर्न ऑफ करके ही रखना है। ये होता है कि फेसबुक जो है ना, एक साथ दो दो ऐड शो करेगा, आपका भी और किसी और का भी, तो बहुत छोटा छोटा ऐड शो करेगा। आप चाहते हो कि आपका ऐड बड़ा शो करे ताकि लोग क्लिक करें, बट फेसबुक जो है ना, छोटा छोटा ऐड शो करेगा, इसीलिए आपको इसको टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है। ये अच्छा नहीं, ये एक्चुअली मनी वेस्टर है। देन आपको ऐड क्रिएटिव में यहाँ पे क्लिक करना है, सेटअप क्रिएटिव में। एंड यहाँ पे देखो, जो भी आपको ऐड बनाना है, इमेज का बनाना है या वीडियो का बनाना है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, है ना। जैसे मुझे मान लो इमेज ऐड लॉन्च करना है, तो इमेज पे क्लिक करूंगा, एंड जो भी इमेज का सोर्स होगा यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं। अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट करूंगा, है ना, यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे देखो, प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आपको डालना है, प्राइमरी टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप डाल देना। ओके। एंड देन हेडलाइन जो डालना है, डाल देना। हेडलाइंस 3 to 4 वर्ड्स का होगा। एंड जो प्राइमरी टेक्स्ट है, वो आप ना 4 पारा 10 पैराग्राफ का भी कर सकते हो, जितना आपको लिमिट जनरली होगा, जो भी आप देख लेना। बहुत बड़ा कर भी सकते हो इसको, एंड 10 10 लाइन, 20 20 लाइन का लिख सकते हो इसमें, प्राइमरी टेक्स्ट में। तो यहाँ पे आप स्टोरी लिखो, जो भी आपको, है ना, ऐसा लिखो कुछ इमोशनली कनेक्टेड स्टोरी लिखो, या जो भी प्रोडक्ट सेल करो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखो प्राइमरी टेक्स्ट में। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसके बिना भी ऐड रन हो जाता है, बिना प्राइवेट टेक्स्ट के। सिर्फ हेडलाइन रहना चाहिए, हेडलाइन जरूरी है, तभी लोग क्लिक करेंगे तो उनको पता चले क्या है ना। डिस्क्रिप्शन आपको कहीं डालना नहीं होता, ये कहीं शो नहीं करता, है ना। प्राइमरी टेक्स्ट तो आपने देखा होगा फेसबुक में ऊपर में, पोस्ट में ऊपर में जो लिखा रहता है, दैट इज प्राइमरी टेक्स्ट। और प्राइमरी टेक्स्ट अगर आप इंस्टाग्राम में, कैप्शन जो होता है उसको प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं यहाँ पे ऐड में। तो इसी से काम चल जाएगा, या तो कैप्शन डालोगे, या तो फेसबुक में ऊपर का जो पोस्ट का होता है वो डालते हो। और डिस्क्रिप्शन की कहीं भी जरूरत नहीं होती, तो इसको नहीं डालना है आपको कभी भी। ठीक है। देन कॉल टू एक्शन, जो भी यहाँ पे कॉल टू एक्शन दिखा रहा है आपको, जो भी आपको डालना है, जैसे मान लो कि शॉप नाउ डालना है या ऑर्डर नाउ डालना है। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो जनरली ये करते हो, या लर्न मोर भी कर सकते हो, अगर वेबसाइट पे लोगों को भेजना है ना, या बाय टिकट्स कर सकते हो, जो भी आपका गोल है वो कर देना। जैसे मान लो शॉप नाउ में कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। एंड देन जो भी मुझे इमेज एंड वीडियो सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है, तो अपलोड भी मैं कर सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से आप अपलोड कर लेना अपने कंप्यूटर से। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। क्रॉप करने के लिए आएगा, अगर आप करना चाहते हो क्रॉप तो कर देना यहाँ पे। ये देखो, क्रॉप रिप्लेस भी करना चाहते हो तो रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ स्टोरीज एंड रील्स में ये वाला नहीं रहे, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करके चेंज भी कर सकते हो, इसमें इसको यही रहने दो। एंड देन ऑप्टिमाइज है, नेक्स्ट करोगे तो सारा ऑप्टिमाइजेशन जनरली टर्न ऑन कर देना, एंड देन डन कर देना यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से आपका जो ऐड यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे आई मीन कि यहाँ पे ऐड आ चुका है, अपलोड हो चुका है आपके ऐड अकाउंट में यहाँ पे। ठीक है। उसको करने के बाद आपको यहाँ पे देखो, ये प्राइमरी टेक्स्ट जो मैंने डाला था वहाँ पे आ गया है, हेडलाइन भी आ चुका है।
हेडलाइन 3 वर्ड्स का डालना है, मोस्टली 3 से 4 वर्ड का। एंड ये तो आप बहुत बड़ा भी डाल सकते हो। देन आपका ये कॉल टू एक्शन मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो है ये है हाइलाइट योर प्रोमो कोड्स। जनरली आप प्रोमो कोड अगर आप कुछ है आपका, आप ऑफर्स वगैरह दे रहे हो तो इसको आप इनेबल करके हाईलाइट कर सकते हो। 10% ऑफ, 20% ऑफ। अगर यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पे है ना, ऊपर में देखोगे आता है। अगर आपके पास कोई ऑफर वगैरह नहीं चल रहा है तो इसको आप टर्न ऑफ रखो। ठीक है। देन यहाँ पे देखो इन्हांसमेंट हमने कर ही दिया, यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दिया तो ये ऑलरेडी ऑन हो गया है। डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका वेबसाइट है। अगर आप, जैसे मेरा मान लो कि themukeshkumar.com है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो मेरा कोई परचेज नहीं है, मोस्टली ये लीड वाला है। आप कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो जो भी आपका प्रोडक्ट पेज है, या आप चाहते हो कि कलेक्शन पेज का लिंक डालें तो यहाँ पे डाल सकते हो, होम पेज का भी डाल सकते हो। एक बार प्रीव्यू करके देख लेना कि सही जगह खुल रहा है कि नहीं, तो ये एक बार चेक कर लेना आप। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउजर एड ऑन्स की ऐड के साथ और क्या दिख सकता है, तो आपको नन करना है मोस्टली, है ना। अगर आप चाहते हो कॉल या व्हाट्सअप करें तो यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा नन करना। अगर आप वेबसाइट पे भेज रहे हो किसी चीज़ को परचेज करने के लिए तो शॉप नाउ के साथ वेबसाइट पे ही भेजो, कॉल का ऑप्शन नहीं दो। अनलेस अगर आप बी टू बी एड रन कर रहे हो, या आप चाहते हो कि आपको लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करें, तो उस केसेस में कॉल या व्हाट्सअप का कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद इवेंट डिटेल्स में ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। देन जो लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस में मतलब जो भी आप ऐड लिखोगे, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस वगैरह, तो वो बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है। तो जनरली आप इसको भी कर सकते हो। अगर आपका जो ऐड है, एक आपने इंग्लिश में बनाया है और आप चाहते हो उसको मराठी में, गुजराती में, तमिल में, है ना, अलग अलग लैंग्वेज, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करो ऑटोमेटिकली फेसबुक के थ्रू, तो यहाँ से ये इसको इनेबल करके आप यहाँ पे ऐड लैंग्वेज कर देना, यहाँ से हो जाएगा। बट मोस्टली अगर आप जो ऐड आपने लिखा है उसी लैंग्वेज में रखना चाहते हो तो इसको टर्न ऑफ करके रखना। ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। अगर आ रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लेना, वेबसाइट इवेंट्स, और यहाँ पे जो भी आपका पिक्सल है वो शो होना चाहिए। पिक्सल आईडी मैच कर लेना और नाम भी मैच करना अपने पिक्सल का। और इम्पोर्टेंट है कि ये ग्रीन होना चाहिए, ये ग्रीन जो डॉट है वो आपके पिक्सल में भी आना चाहिए, तभी ये समझो कि करेक्ट है, ये एक्टिव है। रेड आएगा तो इट मीन्स कि आपके जो पिक्सल है उसमें कुछ इशू है। तो ये हो गया आपका ऐड। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऐड लॉन्च करना है सेल्स कैंपेन में करना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट सेलेक्ट करना है। एंड ये कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन गोल एंड पिक्सल। ठीक है, कन्वर्जन इवेंट। एंड देन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बजट कैसे डालना है, शेड्यूल कैसे करनी है। एंड यहाँ पे मैंने ऑडियंस का भी बता दिया कैसे टारगेटिंग करना है आपको। और ये भी बताया मैंने कि आपको ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग में, यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर से रिलेटेड कैसे यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्लेसमेंट भी मैंने बताया आपको कि एडवांटेज प्लस करना है, क्या मैनुअल करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। मोबाइल में करना है आपको तो मोबाइल पे सिर्फ शो करना है, तो मैनुअल यहाँ पे कैंपेन लॉन्च करके मोबाइल इसको कर देना है, बाकी सब छोड़ देना। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया ऐड में, कि ऐड में यहाँ पे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज तो सिलेक्ट करना ही करना है। अब ऐड सेटअप के दो तरीके मैंने बताया आपको, एग्जिस्टिंग पोस्ट एंड क्रिएट ऐड का, है ना। पोस्ट अगर आप क्या ऑलरेडी है तो उसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो या अपलोड भी कर सकते हो। देन मैनुअल अपलोड, एंड यहाँ पे फॉर्मेट में सिंगल इमेज और वीडियो करना है, कैरोसेल भी कर सकते हो। ठीक है। देन आपको इसको टर्न ऑफ करके रखना है। एंड देन यहाँ पे जो भी आपका ऐड है उसको बना लेना है जिस तरीके से आपको बनाना है, आपने ऑलरेडी बना रखा होगा। एंड मेक श्योर कि आप दो फॉर्मेट में ऐड बना रहे हो। एक जो फॉर्मेट में ऐड होगा 1:1 होगा, जैसे मान लो कि 1080x1080 का हो गया तो इस तरीके से। और जो दूसरा ऐड होगा वो होगा आपका 9:16 का। 1080:1920 का जो होता है मोबाइल फॉर्मेट, जो रील्स का फॉर्मेट होता है वो चाहिए आपको। ठीक है। तो एक स्क्वायर, एक रील्स वाला फॉर्मेट में, तो दो में एटलीस्ट चाहिए आपको। तभी जो है आपका ऐड अच्छे से दोनों प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, एंड रील्स एंड स्टोरीज एंड फीड पे अच्छे से दिख पाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो ऐड है दो फॉर्मेट में है। देन प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, हेडलाइन डालना है, एंड फाइनली कॉल टू एक्शन तो जरूर डालना है इसमें। कई कई बार लोग है ना लर्न मोर ही छोड़ देते हैं डिफॉल्ट, एंड लर्न मोर से लोगों को पता नहीं चलता क्या करना है ना।
अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मैं ऑर्डर नाउ या गेट ऑफर्स करूँगा, गेट ऑफर, तब लोग जो है ना ज़्यादा क्लिक करेंगे। तो ये लर्न मोर उस केस में करना है जब लोगों को लगता है कि आपको लगता है कि लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप वेबसाइट पे भेजते हो, वहाँ पे लोग पहले पढ़ते हैं सारा कुछ, देन वो परचेज करते हैं, तो उस केसेस में लर्न मोड चल जाता है। बट अगर आप डायरेक्ट परचेज वाले प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उससे उस केसेस में गेट ऑफर कर सकते हो या शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ कर सकते हो। ओके, ऑर्डर नाउ ज़्यादा बेटर है। ओके, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑर्डर नाउ वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, सिलेक्ट कर लेना। देन मैंने आपको बता दिया कि डेस्टिनेशन ये तो इम्पोर्टेंट है ही, अपने होम पेज का भी डाल सकते हो, अपने प्रोडक्ट पेज का भी डाल सकते हो, कैटेगरी पेज का भी डाल सकते हो। एंड अगर आप कैटलॉग एड्स रन कर रहे हो तो उस केसेस में ये सब डेस्टिनेशन ऑलरेडी आ जाता है उसमें प्रोडक्ट लिंक से थ्रू, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैटलॉग एड लॉन्च कर रहे हो तब, नॉर्मल सेल्स कैंपेन लॉन्च कर रहे हो परचेज वाले या इवेंट वाले, तो इस केसेस में आपको वेबसाइट यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसको नन करके, कॉल एंड व्हाट्सएप को नन करके यहाँ पे, एंड मेक श्योर कि यहाँ पे ट्रैकिंग में जो आपका पिक्सल है वो इनेबल्ड है, इतना करके आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है कैंपेन को। इससे क्या होगा कि जो आपका कैंपेन है लाइव हो जाएगा, और धीरे धीरे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से आपको जो कैंपेन लॉन्च करते हो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे ऑडियंस ढूंढना है अपने बिजनेस के लिए। तो जिस चीज़ का आपका बिजनेस है आप कमेंट सेक्शन में डालो कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो, मैं उसके रिगार्डिंग जो है ना ऑडियंसेस भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ऑडियंस फाइंड करना है और कैसे उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है फेसबुक एड्स रिलेटेड, गूगल एड्स रिलेटेड, या कोई भी सोशल मीडिया ऐड होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ आपसे एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।